छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान में आज हम चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर सरल करा रहे हैं। छठा क्वेश्चन आ रहा अपना, इसमें क्वेश्चन है सबका, जिसमें वर्ग हैं क ख ग घ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित का कारण दीजिए कि इनका कारण क्या है। जो चीज़ें हमारे प्रश्न में दी गई है, एक सेंटेंस, उसका कारण बताना है हमको। पहला प्रश्न छठा क, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। इसका कारण दीजिए। इसका कारण दीजिए क्वेश्चन में है, ये हमने यहाँ लिख दिया है। इन सब का क्वेश्चन एक ही है, निम्नलिखित का कारण दीजिए। और प्रश्न है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री, जो खाने का सामान होता है, उसको लपेटने में किया जाता है। इसका कारण लिखना है। तो छात्रों, हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया कि धातुएं कैसी होती हैं। इनका इस एल्युमिनियम से संबंधित जो गुण है वह है आघात वर्धनीयता का गुण। धातुएं आघात वर्ध होती है, अर्थात इनको हथौड़ों से पीटकर प्रहार करके इनको पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीट करके उन्हें चादर के रूप में या शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और एल्युमिनियम की जो पन्नी है, ये क्या है, एल्युमिनियम धातु से बनी हुई है। एल्युमिनियम धातु को भी पीट करके उनकी पतली चादरें बनाई जाती है, पतली शीटें बनाई जाती है, और बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक प्रकार की एक परत होती है, जिसे हम एल्युमिनियम की पन्नी बोलते हैं। विवाह शादियों में हम डेकोरेशन, सजावट के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। और एक दूसरी और धातु है जिसे हम चांदी का वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदी का वर्क। मिठाइयों को सजाने के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। वह भी धातुओं की इस आघात वर्धनीयता के गुण के कारण चांदी की बहुत पतली बारीक महीन परत बना करके उन्हें हम मिठाइयों पर चिपकाते हैं और उनको सजावट के रूप में या उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। वो भी एल्युमिनियम की पतली पन्नी से भी बहुत अधिक बारीक होती है। तो धातुएं आघात वर्ध होती हैं, यानी इनको पीट करके इनको फैला सकते हैं, पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं के इस गुण के कारण उन्हें शीट में पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, जो एल्युमिनियम की पन्नी भी इस गुण के कारण एल्युमिनियम को पीट करके उसकी भी बहुत पतली जो पन्नी होती है, बहुत बारीक पन्नी होती है, जिससे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, यानी कि मोड़ने में आसानी रहती है। भोजन सामग्री जो भी होती है उसको लपेट करके और आसानी से उसको फोल्ड करके उसमें भोजन को रख सकते हैं। और बाहरी वायु और संदूषक भोजन पर क्या नहीं करते हैं, भोजन पर असर नहीं करते हैं। यह जब आपकी खाद्य सामग्री हैं, खाना है, उस पन्नी में लिपट जाता है, उसके पश्चात उस पर बाहरी वायु का कोई प्रभाव नहीं होता है, उन पर कोई सूक्ष्म जीव, कीटाणु आदि नहीं बैठ सकते हैं। और जब बाहरी वातावरण से, कीटाणु से वो भोजन कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। इससे वह संदूषक भोजन पर असर नहीं कर सकते। हमारा भोजन कैसा होता है, साफ और स्वच्छ रहता है, और उसको हम उपयोग लेते हैं तो कोई हानि नहीं होती है। तो इस कारण और कुछ समय तक वह भोजन गर्म भी रहता है। उस पन्नी के अंदर से उष्मा बाहर इतनी जल्दी नहीं जा पाती है और भोजन खराब नहीं होता है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था एल्युमिनियम की पन्नी का, छात्रों आप समझ गए होंगे, ये मुख्य कारण है कि इन धातुओं को हम पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये पतली चादरों को इनको मोड़ने में आसानी रहती है। और भोजन जब इसके परत के अंदर होता है तो उसमें न बाहर से वायु जा पाती है, न सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो पाता है। इस कारण हमारा भोजन काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है। यही कारण है
कि हम खाद्य सामग्री को लपेटने में एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दूसरी सब जो मिठाइयाँ थी उसमें देखा होगा आप चांदी का वर्क लगाते हैं, वो भी आघात वर्धना के गुण के कारण बहुत बारीक पतली परत होती है, उसको हम मिठाइयों को सजाने के रूप में, सुंदरता के रूप में उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। निमज्जन छड़ क्या हैं? जो इमर्सन रॉड होते हैं, आप घरों में पानी गर्म करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। कुछ लोग हीटर से पानी गर्म करते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, इमर्सन रॉड आती हैं, निमज्जन छड़ बोलते हैं, उसको हम बिजली से जोड़ करके और पानी गर्म करने के रूप में धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, तो इनका उपयोग करते हैं। हम पानी गर्म करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और निमज्जन छड़ें इमर्सन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, इसका कारण क्या है? निमज्जन छड़ें, ये जो इमर्सन रॉड होती है वह धात्विक पदार्थों से निर्मित माने बनी होती है, तो इसका कारण क्या है बनी होने का? कि जो निमज्जन छड़ें हैं वे धात्विक पदार्थों से निर्मित होने का कारण है कि धात में विद्युत की और ऊष्मा की, क्योंकि धात में विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके अंदर यानी धातुओं में ऊष्मा भी प्रवाहित होती है, ऊष्मा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और विद्युत की भी धातु सुचालक होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस कारण से जो निमज्जन छड़ें हैं वे धात्विक पदार्थों की बनी हुई होती हैं। और धातुओं में ऊष्मा का चालन के विषय में हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि धातुओं में ऊष्मा का चालन धातुओं का स्थानांतरण है वो किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा होता है। किस द्वारा? चालन की विधि द्वारा ऊष्मा का संवहन होता है, ऊष्मा जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालन द्वारा, और ये विद्युत की सुचालक होती हैं। इस कारण जो निमज्जन छड़ें हैं वह धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, और हमारे पदार्थों को गर्म करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिंक कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, इसका कारण बताना है। कॉपर जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, यानी जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसमें से ये जो कॉपर है जिंक को उसके विलयन से, जिंक सल्फेट के विलयन से जो कॉपर है उसको अलग नहीं कर पाता है, ये बताना है। इसका कारण हमें देना है यहाँ पे। तो इसमें बताया है कि जिंक, हमें मालूम है कि जिंक की जो अभिक्रियाशीलता है वह कॉपर से अधिक होती है। जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। लोहे की क्रियाशीलता भी कॉपर से अधिक होती है। तो इस प्रकार जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, उनको हटा देते हैं वहाँ से। तो कॉपर, इसलिए कॉपर माने क्या था? तांबा जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। जो तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है वह कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन में कॉपर जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन अपने क, ख और ग ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको आप यहाँ अच्छे से समझ लिया होगा। अब इन्हें आप अपनी
HW कॉपी में साफ सुंदर शब्दों में इनका अपनी कॉपी में लिखना है। आपको PDF के माध्यम से इनको जो क्वेश्चन मिलेंगे देख करके उसमें से। धन्यवाद।